हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे वीडियो में। तो इस डीजे गंजियों ने तो भाई, इनको कंट्रोवर्सी के बिना इनकी रोटियां हजम नहीं होती। इनको कंट्रोवर्सी चाहिए, फेक कंट्रोवर्सी करे, चाहे कैसे कंट्रोवर्सी करे, कंट्रोवर्सी तो इनको चाहिए। इनके घर में लड़ाई दंगे मचे ही रहते हैं। तो कहीं कागजी पति पत्नी के बीच में, तो अब नंद भाभी के बीच में। भाई ये तो बड़ी बॉन्डिंग बॉन्डिंग दिखा रही थी, अब बॉन्डिंग की क्या हुआ, ऐसी तैसी हो गई बॉन्डिंग की। अरे दोस्तों, हमें भी मालूम थी ये फेक बॉन्डिंग है इनकी। दखलंदाजी तो होगी होगी इन लोगों में दखलंदाजी, क्योंकि ये फैमिली बहुत ही चालबाज फैमिली है। हमें भी मालूम था कि ये नंद और ये सास कैसे चुप बैठ जाएंगी, कैसे कैसे जाने देंगी भाई। पीपू और बग्गी और बग्गा बग्गी जब जा रहे हैं अपने काम के सिलसिले में बाहर, तो चिढ़ तो लगेगी। क्योंकि भाई दीदी इंडिपेंडेंट कहने को कहती हैं, दीदी इंडिपेंडेंट रह नहीं सकती। और ये तो होना ही था पुतन। अब तुम चाहें चाहें जेन्युइन रो रही हो अपने भाई को दिखाने के लिए, लेकिन अब तुम अपने किए पर पछतावा तो तुम्हें होना ही था। देखो, तुमको सबने बताया, सबने कहा था, सबने बहुत समझाया था पुत्तन, हर बार समझाया था कि पुत्तन बिटिया चली जाओ या ऊपर घर ना ही बनाओ। लेकिन पुत्तन नहीं मानी, क्योंकि पुत्तन का तो दिल में जो आता है वो करती हैं। और मैं ये नहीं कहती कि बग्गी सीधी है, बग्गी बहुत तेज है, लेकिन उसने दिमाग से खेला है, दिमाग से काम लिया। उसने दिमाग से ऐसे काम लिया कि वो अपने पति को बस में कर गई। चाहे 2 साल उसने बहुत कुछ उसने बर्दाश्त करा हो, लेकिन वो अपने पति उसके हाथ में, लेकिन तुम्हारे हाथ में ना पति है ना कुछ भी है। तुम्हारे हाथ में जो माँ कीचड़ कचरा करती थी वो है। और कोई कहे कि तुम डीजे मॉम के बारे में पहले कुछ कह रही थी, अब कुछ कहती हो, मुझसे कोई कहे तो भाई, पम्मी जी के चैनल पर उनका टॉपिक अलग था और मेरा चैनल रिएक्शन चैनल है, उनका रिएक्शन चैनल नहीं है। वहाँ पर एक माँ बेटे और बहू का टॉपिक चल रहा था इसलिए, वरना डीजे मैया को तो मैं भी नहीं भूली हूँ कि कीचड़ कचरा ये सब उन्होंने बहुत करा है। और अपनी बिटिया की लाइफ ख़राब करने में उनने कहीं भी कसर नहीं छोड़ी है, कहीं इत्तू सी भी कसर नहीं छोड़ी, जब तक लाइफ बिगड़ नहीं गई। तो मतलब उनका रिश्ता टूट नहीं गया। तो ये तो मैं भी समझती हूँ दोस्तों। दोस्तों प्लीज़, अगर मुझसे गलती हो गई है ना, अगर गलतियाँ हो गई हैं मुझसे, तो मुझे आप लोग माफ़ कर दो, गुस्सा मत करो। लेकिन जो मैंने पहले वाला वीडियो डाला था, तो मेरी वो पॉइंट थे, है ना। आपके पॉइंट अलग हो सकते हैं और आपने मुझसे कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरी सब्सक्राइबर हैं, तो आप जो कहेंगे वो बातें आपकी मेरी सर आँखों पर। तो दोस्तों, तो फिर लेकिन लेकिन मैं ये कहूँगी कि बग्गी भी तेज नहीं है और तुम भी तेज नहीं हो। लेकिन बग्गी सब कुछ देखते हुए सह गई और बहुत चीज़ें वो छुपाती रही, उसने कुछ नहीं बोला। लेकिन भाई, हर कोई अंकुश थोड़ी होता है, हर कोई अंकुश नहीं होता। जैसे अंकुश की लाइफ में तुम लोगों ने करा, तो वो उस टाइम वो सब कुछ सह गया। तुम लोगों की चालाकियां पता नहीं थी ना, लेकिन बग्गी को तुम लोगों की सारी चालाकियां पता है, तुम लोगों की सारी बातें पता है कि तुम लोग किस तरह के इंसान हो, तुम किस तरह से इंसान से खेलते हो। तो इसीलिए, और भाई नंद भाभी का तो बहुत नाजुक रिश्ता होता है, पल में ही नंद भाभी का रिश्ता टूट जाता है। क्योंकि तुमने भी तो कल को अपनी नंद पर इल्ज़ाम लगाया था, इनके कारण मेरा घर टूटा है, मेरी नंद के कारण मेरा घर टूटा है ना। तो तो फिर अब तुम क्या कर रही हो, अब तुम कैसी नंद हो भाई हैं। अब तुम ये बताओ कैसी नंद हो, हैं।
तुम्हें अपनी नंद की दखलंदाजी पसंद नहीं आती थी, तो अब तुम कैसी दखलंदाजी कर रही हो भाई? जब मम्मी और बग्गी में लड़ाई हुई थी तो तुम क्यों नहीं बोल रही थी? तुम्हें बोलना चाहिए था ना। लेकिन भाई तुमने भी बोलना बंद कर दिया। तुम्हारी तो इतनी प्यारी बॉन्डिंग थी, तुम्हें तो बोलना चाहिए। नहीं है, बोलना चाहिए पुत्तन, तुम्हें तो बोलना चाहिए। तुम्हें बोलने में क्या आपत्ति थी है? तुम्हारी तो बग्गी के साथ, बग्गी ने तुम्हें इतना साथ दिया था, इतना साथ दिया था। बग्गी ने तो तुम्हारे संग कोर्ट कचहरी गई थी, सब कुछ गई थी, तुम्हारे सब बर्थडे में सब में तुम्हारा साथ दिया। तुम जब भी दुखी होती थी, रोती थी, तब बग्गी जाती थी तुम्हारे पास। लेकिन भाई तुम्हें उसका भी लिहाज नहीं था। लेकिन पुत्तन देखो, कोई कितना भी कहे, पुत्तन की गलतियां माफ़ नहीं हो सकती हैं। गलतियां तो बहुत करी हैं और आज भी बहुत गलती कर रही है। आज जब तुम उनके भरोसे से हो तो तुमको चुप रहना चाहिए, उनके भरोसे, और तुमको वही करना चाहिए जो तुम्हारे लिए सही है। तुम्हें उनकी ज़रूरत है, ना कि उनको तुम्हारी ज़रूरत है पुत्तन। एक बात सोच समझ लेना, है ना। और इस बॉन्डिंग के कारण ही चुप रह जाती भाई, शांत रह जाती। जब घर में इतना वॉर चल रहा है, बड़ी मतलब बग्गी इतनी गुस्सा होकर गई है, इतना वॉर चल रहा है, तो उसके कारण ही चुप रह जाती तुम। लेकिन भाई तुमने तो आग में घी डालने का काम करा कि तो। और तुम्हारी वो वाली बात भी नहीं भूली जा सकती जो पहले वीडियो में पहले बग्गी गई थी तो दूध का पतीला जला दिया, और मम्मी और तुम मिलकर जो खेल खेल रही थी भाई, उस चीज़ को भी माफ़ नहीं करा जा सकता, उस चीज़ को भी भूला नहीं जा सकता। वो भी तुम्हारा एक तरीका था भाई को घर लाने का। लेकिन भाई उन्हें अपनी ज़िंदगी में अगर वो कोई काम करने निकले हैं तो निकलने दो उन्हें काम करने, और उनको भी अपना जीवन जीने दो भाई। तुमने तो अपना शादीशुदा जीवन बर्बाद कर लिया, लेकिन अब तुम अपने भाई को भी नहीं शादीशुदा जीवन जीने दोगी क्या? भाई उसको जीने दो, वो जी रही है। और बग्गी जब उसको भाई वैसे तो कुछ करता नहीं है ना। अब बग्गी कुछ करना चाह रही है तो भाई उसे करने के लिए कुछ ले गई है तो उसे करने दो काम। माँ बेटी क्यों रोड़ा बन रही हो, है ना। तुम हो ना माँ के लिए, माँ तुमको इसी वक्त के लिए तो लाई थी ना। तो फिर साथ दो दोनों माँ बेटी। और जैसे तुम अपने आप को इंडिपेंडेंट कहती थी तो इंडिपेंडेंट बनो भाई, है ना। और भाई तुमने जो वीडियो लाई थी ना कि बिल मैं चुकता करती हूँ, अपने लिए मैं टैक्सी बुला लेती हूँ, मैं ये काम कर लेती हूँ, अपने लिए वाईफाई मैं यूज़ नहीं करती हूँ, वो वीडियो तुम्हें बनानी नहीं चाहिए थी। क्योंकि तुम्हें मालूम था इस वाले वीडियो से चिंगारी लगेगी, तो तुम्हें वो वीडियो नहीं बनाना चाहिए था, नहीं लाना चाहिए था, है ना। और भाई बग्गी है ना, अब जब इतना सह गई और अपने पति को निकाल कर ले गई तो चुप नहीं रहती वो चुप नहीं रहती। वो कुछ तो बोलती, क्योंकि अब उसका बोलने का मौका आया है। वो जब से तुम लोगों के चंगुल में थी, इसीलिए अब उसका बोलने का मौका आया है, तो वो अब बोलेगी। लेकिन फिर भी वो मतलब पुत्तन, तुम और अपना बग्गी का कंपैरिजन करना, फिर भी वो मर्यादा में रहकर बोल रही है। जिस तरह से तुमने अपने पति की पोलें खोली थी उस तरह से तो वो नहीं कर रही। अब जिस तरह से तुमने अपने ससुराल की पोलें खोली थी वो उस तरह से बिल्कुल नहीं कर रही है। उसने कहा कि अगर तुमने फिर और करा तो फिर कंट्रोवर्सी हो जाएगी। और भाई फिर क्या है भाई, पुत्तन ने भी अपना एक ऐसा वीडियो लाया रोने धोने का। भाई मैं तो कहती हूँ चाहे जेन्युइन रोना आ रहा होगा, लेकिन पब्लिक को तो यही लगा ना कि तुमने फिर से एक चाल चली। भले ही तुमने ये कह दी कि मैंने मोनेटाइजन ऑन नहीं करा है, लेकिन भाई रो के तो तुम बग्गे को दिखा रही थी। क्यों? क्योंकि तुम चाहती थी कि तुम्हारा भाई पिघले तुम्हारे रोने से, और पब्लिक को भी इमोशनल कर दिया। वाकई में इमोशनल कर दिया पुत्तन तुमने, क्योंकि तुम शुरू से ही एक्टिंग बहुत अच्छी करती हो हैं। अब पुत्तन फिर तुमने अपना वही
रोना धोने वाला कार्यक्रम जो दिखाया है ना, पब्लिक तो तुम्हारी साइड हो ही गई, लेकिन भाई कर्मा तो आता है ना। कर्मा कहते हैं ना कि आता है एक बार, कहते हैं कि भगवान भी है ना, ये कर्मा इसलिए देता है कि जो इंसान कहता रहता है ना मैंने कभी गलती करी ही नहीं अपने जीवन में, मैं तो वो उसको सबक सिखाने के लिए कि तुमने कहाँ गलती नहीं करी, देखो गलती करी है तुमने, अब तुम्हारे ऊपर आ रही है, तब तुम्हारे मुंह से ये निकला है कि हाँ गलतियां तो मुझसे हो गई हैं, लेकिन पूरी तौर से तुम नहीं कह पा रही हो। कैसे कहोगी, क्योंकि तुमने कभी कहना तो सीखा ही नहीं है, तुमने तो इल्ज़ाम लगाने सीखे हैं। और अब भाई की ज़िंदगी में इतना मत घुसो है, बहुत घुस ली भाई पुत्तन, इतना और मैं तो ये कहती हूँ कि इतना मेल मिलाप रखो, अगर वो गए भी हैं कि वो तुमसे मिल सके और तुम उससे मिल सको, इतना मेल मिलाप रखो कि कल को भाई राखी बंधवाने आए तो तुम उसको राखी बांध सको, नज़रें नहीं मिला पाओ, ऐसा काम मत करो यार। अब तुमने ज़िंदगी तो ख़राब कर ही ली है, सब वो उसका तो कुछ हो नहीं सकता, लेकिन अपनी ज़िंदगी अपने आप सुधारो, किसी के कहने में मत आओ, चाले मत चलो, और भाई कुछ करना सीखो और अपने बच्चे और अपने को इंडिपेंडेंट बनाओ जैसा तुम चाहती हो, और बच्चे को जैसा तुम चाहती थी कि मैं इंडिपेंडेंट बनूं, तो एक्चुअल में भगवान ने इंडिपेंडेंट बना दिया। और अपने बच्चे को पढ़ाओ ताकि आने वाला समय में और तुम्हारे भविष्य के लिए अच्छा हो। तुम्हारा बच्चा पढ़ेगा तो तुम्हारे लिए ही बहुत अच्छा होगा, और तुम्हारे बच्चे का भविष्य तो उज्जवल होगा ही भाई। और उसकी ही ज़िंदगी बर्बाद करोगी तो आने वाला तुम्हारा भविष्य खराब होगा, तुम्हारे चार काम वो नहीं कर पाएगा, उसका तो माइंड ही डेवलप नहीं होगा, इस गांव से ही बाहर नहीं निकल पाएगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा। मैं तो बस यही कहूँगी एंड में, तुम्हें सद्बुद्धि आ जाती है तो सही है, नहीं आती है तो उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। तो मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, और अगर मेरा वीडियो का जरा भी अच्छा लगा हो तो कमेंट करना और सब्सक्राइब करना दोस्तों प्लीज़।